अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम। और आज फिर हाजिर हो गए हैं इरफान भाई के पास औरंगी टाउन में। तो मैंने कहा लास्ट टाइम हमने सिर्फ दिखाई थी पिस्टल और उसके प्राइस अपडेट किए थे, और आज हम करने वाले हैं राइफ़ल। इम्पोर्टेड राइफ़ल सारी करेंगे आज, और अगर टाइम बचा तो उसके अंदर हम आपको पाकिस्तानी भी दिखाएंगे। लेकिन पहले इम्पोर्टेड राइफ़ल आपको सारी दिखाएंगे कि कौन कौन सा मॉडल है, कहाँ की है, क्या प्राइस हैं आज की रेट तक। तो चलते हैं इरफान भाई के पास और दिखाते हैं आपको सारी राइफ़ल्स। अच्छा, दूसरी बात, सबसे मेन बात जो है, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, बेल आइकन को प्रेस किया। जिसने नहीं किया जल्दी जल्दी जाके करें, और जिसने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा गन का प्राइस अपडेट का, वो भी लाजमी अपडेट करें। अच्छा, जिन जिन की शिकायत थी कि लास्ट वाले वीडियो में वेपन दूर से नज़र आ रहे थे, जूम नहीं किया हुआ था, तो सारे मसले मसाइल इंशाल्लाह वो आज हल हो जाएंगे। आपको करीब से वेपन देखने में दिखेगा और हर चीज़ आपको क्लियर नज़र आएगी आज इंशाल्लाह। तो चलते हैं और मिलते हैं इरफान भाई से और बाकी टीम। अच्छा जी, तो इरफान भाई के पास आ गए हैं, तो इरफान भाई से मिलते हैं। सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं? खैरियत से? एक दफ़ा फिर आपको मैं तकलीफ दी है। वेलकम अगेन। हाँ, एक दफ़ा फिर तकलीफ दी हमने आपको, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पिस्टल दिखाई थी, प्राइस अपडेट किए थे। तो आज हम राइफल्स वगैरह के प्राइस अपडेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेड की तरफ ही रहें आज, क्योंकि फिर वो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। हाँ, तो आज कोशिश करेंगे इम्पोर्टेड दिखाएं, फिर नेक्स्ट टाइम पाकिस्तानी पे जाएंगे। राइफल में। अच्छा, राइफल राइफल। इम्पोर्टेड राइफल में जाएंगे आज इंशाल्लाह। तो पहले तो सेफ्टी पर्पस राइफल्स के थोड़े से बता दें, और उसके बाद फिर देखने की हाँ, तरफ चलेंगे। राइफल उठाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, राइफल उठाएं फिर दिखाएं। तो राइफल उठा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं, और बाकी सेफ्टी पर्पस भी बताएंगे। उसके हवाले से जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह हैं सब बताएंगे आपको। तो साथ रहिए, कनेक्ट रहिए, देखते रहें, आज बहुत मज़ा आने वाला है और इंफॉर्मेटिव वीडियो भी यार। लास्ट लास्ट वाली भी थी और ये भी है। सिर्फ जो है जीनियन में दिखाऊँ ना जी या जी, सिर्फ मोहसिन आज भाई? यूनियन में। ये अभी हमारे पास जो है लेटेस्ट वैरायटी आई है, बड़े मजे की है, और रेट भी जो है इसके बिल्कुल मुनासिब है। हो सकता है आपको भी जो है समझ में आ जाए। मेरे पास तो अभी M4 कोल्ड है, तो वो अभी नई अच्छा, नई। हाँ हाँ, इसके मोहसिन भाई सबसे पहले जो है इसके प्रिकॉशनरी जो हिदायत है ना, वो ये है कि जो है 18 साल से कम उम्र ये वीडियो न हाँ देखे, या जो है इसमें इंटरेस्ट न ले जो जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। कम हो। और फिर जो है इसकी शनाख्ती लाइसेंस की जो है वो ये है, इनकी उम्र जो है 25 साल होनी 25 साल चाहिए। तक लाजमी। फिर जो इसका शौक रखता हो या जो है खरीदने के लिए आता हो, तो उसकी ऑथोराइजेशन ये है कि उसके पास जो है लाइसेंस हो। सही है, लाइसेंस होना चाहिए। और उसके अलावा जो है ये जो है सेल्फ डिफेंस के लिए पर्पज इसका, या फिर जो है स्पोर्टिंग है, तो यही है शिकार है, ये मसला। सही चीजें है, हैं। शिकार। इसके अलावा इसका जो है और कोई यूज नहीं है। मुनासिब इस्तेमाल नहीं है इसका, वो यही इसके मुनासिब इस्तेमाल है। अच्छा, अब ये मुझे और बताएं। इसका एरियल फायरिंग जो है वो भी जो है ममनू है। ममनू है। हाँ, हुकूमत की तरफ से भी वैसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों की जान के लिए खतरा है। इसमें मेड इन तुर्की अच्छा, का ये है। मेड इन तुर्की का कौन सा ये फन भाई? ये MK कंपनी का है, मेड इन तुर्की। मेड इन तुर्की। हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी है। साइज भी बिल्कुल कम्पैक्ट है, कम्पैक्ट। छोटा साइज है। अच्छा, ये इसमें M4 FD के कोल्ड बाद की तरह ही है मगर M4 कोल्ड के शेप जी में है। कोड की तरह है। हाँ, क्योंकि इस शेप का बहुत इन है ना, आजकल चल रहे हैं, बहुत चल रहा है। लोग पसंद भी कर रहे हैं। फिर जो है हमारे कराची में ज्यादातर जो है छोटे साइज पसंद किए जाते हैं, शहर के हवाले से भी। तो और ये वैसे छोटे भी साइज जो है, हाँ, बहुत लोग कस्टमर पसंद करते हैं। इसका डिमांड बहुत ज्यादा है इस साइज का। देख, जूम सही आ रहा है, बकाया सही इसमें नजर तो आ रही है साइज मगर। मुख्तलिफ साइज आते हैं, बिल्कुल सेट आ रहा है ये। इसमें साइज मुख्तलिफ आ रहे हैं। बड़े मतलब ये तो बिल्कुल छोटा साइज है। और क्या इसे प्राइस है इसके? ये तकरीबन है अभी इस टाइम इसका रेट तो जो है इसके चेंज होते ऊपर रहते नीचे हैं होते टाइम एक के हिसाब से ऊपर, अभी के हिसाब से लेकिन बता अभी दें। जो है इसका 370 रेट है। 370 रेट है इसका। हाँ, चीज बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अब इसका जो अमेरिकन है उसके मुकाबले में अमेरिकन तो इससे 3 गुना रेट ज्यादा है, 3 तकरीबन 8 सवा 8 लाख का है। क्वालिटी तक्रीबन एक जैसे है, एक जैसी है। बस ये सिर्फ ये फर्क है कि अच्छा, ये मेड इन क्वालिटी इसकी तुर्की है तुर्की है, और वो मेड इन USA का होता है। क्वालिटी ब्राजील की भी अच्छी है, टॉरस की। बिल्कुल, ब्राजील की भी अच्छी है,
क्योंकि ये तो यूज नहीं किया हुआ, जो ब्राजील यूज किया हुआ है T4 वो भी बहुत अच्छी है। हमारे पाकिस्तान में जो अभी इस टाइम ज्यादातर तकरीबन 80% कह लो कि तुर्की का माल ज्यादा आ रहा है, ज्यादा इम्पोर्ट हो रहा है। तो इसका मकसद ये इस्तेमाल भी बहुत हो रहा है पब्लिक में, तो इसका मकसद ये है कि ये जो है क्वालिटी अच्छी बनाते हैं, अच्छी बना रहे हैं, इस वजह से इनका रिस्पांस अच्छा रहा है कस्टमर की तरफ से, तो इस वजह से इम्पोर्ट भी ज्यादा हो रहा है। तुर्की से ज्यादा माल आ रहा है और क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं। ठीक हो गया। ये इसमें जो है साइज है, फिर और भी साइज दिखा देंगे, और भी साइज दिखाएं इसमें जो है दूसरे साइज दिखाओ। फर्क ब्राउन FD कलर है, फिर ब्लैक भी होता है इसमें, और ग्रे कलर भी आता है। लास्ट टाइम लोगों की क्वेरीज थी कि भाई थोड़ा करीब से दिखाएं, हाँ, ताकि हम देखें वेपन साफ नजर आए। लास्ट टाइम तो दूर से था फोकस, तो इस वजह से मैंने कहा आज तरीके से और करीब से लोगों को देखने को मिले कि हाँ भाई क्या चीज़ है और वेपन कौन सा है, क्या कैसा है, हर तरीके से। ठीक है। गन मार्ट ये इसमें कलर दूसरा है, ये बल्कि उससे भी ये छोटा है, शेप है, उससे भी छोटा है ये उससे भी छोटा है, मिनी साइज है। कलर भी जो है ये बहुत बेहतरीन कलर है, ये उससे भी छोटा साइज है, बिल्कुल मिनी साइज है। ये और भी छोटा है। अच्छी चीज है, ये भी साइज इसका बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, छोटा। हाँ, राइफल में कॉम्पैक्ट ये समझ लो जो पिस्टल में MP पाइप आता है ना, उससे भी समझ लो ये छोटा शेप है, क्योंकि वो सामने MP पाइप लगे हुए देखो, वो बड़े साइज में। हाँ, तो ये उससे भी कॉम्पैक्ट है, शहर के हवाले से ज्यादा जो है बहुत अच्छे साइज निकाल दिए इन्होंने, बहुत जबरदस्त साइज निकाल दी। दूसरी बात ये कैरी में भी आसान है ना, कैरी करने में आसान है ये, और है भी छोटे। बड़े शेप तो वैसे भी ऑलरेडी इसमें है आए हुए पहले से, अब जो है छोटे शेप इसमें आए हुए, तो ये ज्यादा कॉम्पैक्ट है और रिलायबल भी है। बहुत अच्छा शेप है, मतलब कॉम्पैक्ट भी है, खूबसूरत भी है, कलर भी बहुत खूबसूरत है और पायदारी बहुत है। लाइफ जो है लाइफ ज्यादा है इसकी। हाँ, अच्छी चीज है, लॉन्ग लाइफ के लिए ये अच्छी चीज है। चले दूसरा वेपन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा है कॉम्पैक्ट साइज में, तो वापसी पैक करते हैं। इसके प्राइस नहीं बताया आपने। ये भी सेम प्राइस है, सेम प्राइस में कहा 370, लेकिन ये इसमें जो है जीनियन में अब ये भी इसके साथ चल रहा होता है कि ये अभी के रेट है, इस टाइम के रेट है, क्योंकि इसके रेट जो है चेंज हो सकते हैं, लाजमी सी बात। हाँ, इम्पोर्ट का भी डिपेंड करते हैं, डॉलर का भी डिपेंड करते हैं। करता हूँ, लोग कुछ बोल रहे थे वीडियोस में कि यार रेट ज्यादा है, कल कम थे या XYZ, तो इम्पोर्ट का भी बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है कि पुरानी इम्पोर्ट है नई इम्पोर्ट है, तो ये भी बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। इसमें कलर का भी होता है और साइज का, ये सब बाज औकात जो है वहां से इम्पोर्ट में जो है छोटे साइज के माल कम आ जाता है, तो वो इम्पोर्ट तो आ जाता है, लेकिन उसमें बड़े साइज ज्यादा होते हैं, छोटे साइज कम होते हैं, तो उसी एक ही लाट में जो है आपको छोटा माल महंगा मिलेगा और बड़े साइज के जो है वो सस्ते मिलेंगे। क्यों कि वो इम्पोर्टर के पास जो है वो बड़े साइज के ज्यादा आए हुए होते हैं, तो ये मुख्तलिफ कंडीशन होते हैं। लोग ये बातें कर रहा हूँ कि लोगों को ये बात पता चले कि यार इम्पोर्ट का बहुत फर्क होता है। अगर आपने रेट लिए पहले 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले, तो वो अब जो नई इम्पोर्ट आई है उसमें रेट हाई आए, या आपने पहले हाई लिए जो अब इम्पोर्ट आई है उसमें कम हो गए, तो ये बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। असल में कंपनियों में देखो, बास कंपनियां कंप्रोमाइज करते हैं रेट में, कि जैसे उसके मुकाबले में जो है दूसरी कंपनियां माल निकालते तो अपना रेट कम कर देते हैं, लेकिन बास कंपनियां जो है वो अपना रेट वही कांस्टेंट रखते हैं, नहीं कम करते। जैसे कोल्ट वाले अमेरिकन हो गए, या जो है बेल्जियम वाले उसका जो स्कार वगैरह आते हैं, वो भी अपना रेट कम नहीं करते। उनके रेट कस्टमर जो बोलते हैं ना कि यार 370 ज्यादा है या 400 जो है वो ज्यादा है, तो आप स्कार के देखो बेल्जियम के वो 28 लाख रुपए का एक गन है, तो उसके साथ कंपेयर करें तो ये तो बहुत कम है,
ये वो एक गन आएगी, ये जो है कम से कम नहीं है तो 8-9 आएंगे 8-9 ये, आ जाएंगी ये। उस हिसाब से तो फिर ये अब वो सस्ते हैं देखे ना। ना M4 कोल्ड, वो मैं 24 लाख रुपए की है। हाँ 24 लाख रुपए की है वो। दूसरी बात ये, अब वो सही है, कस्टमर का भी हक है कि उनको मुनासिब रेट में चीज मिल जाए ना, लेकिन जो इम्पोर्टर होता है, जो डीलर होता है, वो भी उनका भी हक है कि थोड़ा बहुत, वो भी करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, रिस्क लेता है, 7 समंदर पार माल आता है, सही है। सही बात इसमें ऐसा भी होता है, हमारे खुद एक दोस्त था, उसका जो है माल पूरा, वो कंटेनर जो है पूरा पानी में चला हाँ गया। पानी में चला गया था। ऐसा तो होता है। ऐसा भी होता है, रिस्क भी है, वो रिस्क इतना भी है, रिस्क बात लेता ये है। है कि हर भाई हाँ कारोबार है, नुकसान नफा तो लाजमी है। अगर नुकसान नहीं है तो वो भी कारोबार नहीं है, फायदा नहीं है वो भी कारोबार नहीं है, हाँ, लाजमी है। लेकिन वैसे ऐसा नहीं है कि बस भाई अंधाधुंध वो हाँ, नहीं बस है, जायज पैसे कमाई हो, जायज मुनासिब कमाई है, जायज हमें पता है, हमें पता है, बस इतना नहीं बात है। हुई है। कस्टमर तो लाजमी बात है, वो तो अपनी तरफ से ये सोचता है कि यार अगला हमसे पैसे रख रहा उसको है यार, मैंने पिछले महीने 370 नजर तो आ रहा है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो है तकरीबन 90% इसमें इन्वेस्टमेंट का पैसा। असल में मतलब वो ये ना इरफान भाई के पाकिस्तानी भी तो आ गए हैं। अब पाकिस्तानी मिल रहा है 1 लाख में, अब ओरिजिनल मिल रहा है 4 लाख में। ये बहुत वो फर्क है, इसके साथ कंपेयर करता है। कंपेयर हाँ करता है। और जिसने यूज नहीं किया वो बोलेगा यार वो सस्ता मिल रहा है पाकिस्तानी, ये महंगा है, तो नहीं, बहुत फर्क हमारे है। पाकिस्तानी में भी जो आप रजिस्टर्ड कंपनियां है ना, तो जो जो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारी पीवेप है, बहुत बेहतरीन कंपनी है, अच्छी बना नामवर रही है। कंपनी है, सही है। वो जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक को माल देती है। अब उनका माल भी जो है आपको इंटरनेशनल रेट के मुताबिक मिलेंगे, मिलेगा। 4 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख, पहले इस एक तरह के पिस्टल या मिलेंगे, तो MP5 उसका भी। बहुत सस्ती मिलती थी, हाँ 80-90 MP5 हजार तो लाख ये है कि पिस्टल में आ जाता है ना। पिस्टल में आया था। वैसे भी हाँ MP5 वो राइफल जो हमारी पीवेब के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, पीवेब के राइफल, वो भी आपको इन्हीं रेटों में मिलेंगे। तो जो अच्छी क्वालिटी का होगा उसके रेट तकरीबन एक जैसे होते एक जैसे होता है। हैं, ज्यादा उसमें फर्क नहीं होता। इसमें जो है ये साइज का है, ये बड़ा साइज है, ये बड़ा साइज आ गया। इसमें बड़ा साइज में। ये अब स्टाइल में जो है ये चेंज है, ये तकरीबन जो है शेप इसके एक जैसे होते हैं। ये मॉडल चेंज हो गया, सही है, और शेप तकरीबन एक जैसे है। इसमें फिर दूसरी कंपनी है, उसके भी दिखा देते हैं, व्यूवर देख लेंगे वो भी। अब जैसे ये है, ये भी जो है न ज्यादा बड़ा शेप है और न उस छोटे वाले से थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा दरमियाना है शेप लेकिन है। हाँ अच्छा शेप है। और शेप भी चेंज है, ये डिजाइन चेंज है। ये डिजाइन भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो ब्राजील गया, वाले में अच्छी दिखा चीज दो। है। और फंदे ये कितने का पड़ रहा है? ये भी वही रेट में 370 में? ये भी सेम रेट है। हाँ सेम रेट है ये भी। ये एक ही कंपनी का माल है, डिजाइन जो है तीनों अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ कलर में भी फर्क है और डिजाइन में भी फर्क है। अच्छी चीज है। बहुत अच्छी चीज है, रिलायबल है, बहुत बेहतरीन है, और स्लिम एंड स्मार्ट भी है, ज्यादा जो है मोटा भी नहीं है, स्लिम बना हुआ है। अच्छी चीज बनी हुई होती है ना, तो हाँ। उसका मजा भी बहुत अच्छा आता है। इसको ये लिखाई अगर आती है इसमें तो ये दिखा दो, MKA कंपनी वाली है, मेड इन तुर्की, तुर्की का ये। तो ये देखें, ये है मेड इन तुर्की, नजर आ रहा होगा आपको, सही है। और सारे मेड इन तुर्की इसमें ये जो रेल वगैरह बना हुआ है ना, तो इस पे आप माउंट भी लगवा सकते हो, हैंडल भी लगवा सकते हो, और टार्च भी लगवा सकते सब हो। लग जाएगा तो ये इसमें हाँ ये फैसिलिटीज है कि इसमें आप वो लगवा सकते हो, पार्ट्स, सब कुछ लग जाएगा। अलग शेप है। ये भी एम्पोर की तरह ही है, मशहूर है एम्पोर सारे। सारे। हाँ आई थिंक ना, ये टीपोर है ब्राजील का। ब्राजील का। तो ये भी बहुत बेहतरीन गन है। अब ये जो है शेप उससे लंबा आ गया, ये कंपनी भी अलग है, ये मेड इन ब्राजील की है। ब्राजील की है। हाँ शेप भी इसका अलग है, चेंज है तो एम्पोर शेप का, लेकिन इसमें काफी चेंजेस है, उससे ये शेप अलग है, चेंज है काफी है। मेड इन ब्राजील, मेड इन ब्राजील। साइमायूब। और इरफान भाई ये कितने का पड़ रहा है? ये अभी इसका रेट है इस टाइम तकरीबन 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। हाँ 5 लाख रुपए, क्योंकि इसका बहुत टाइम हुआ, इसका इम्पोर्ट नहीं आया मार्केट में।
इम्पोर्ट ना होने की वजह से जो है इसका रेट ज्यादा है। 12 बोर भी दिखाया, 12 बोर में 12 बोर भी दिखा दें, इसमें मसला नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है 12 बोर है, ये रशिया का 12 बोर है। ये रशिया का आ गया भाई 12 वाइपर बोर। मोलोट, ये 12 बोर है। साइज भी बड़ा है इसका। हाँ है, ये मेड इन रशिया का है, सेगा। सेगा। ये भी बहुत रफ एंड टफ मजबूत वेपन है। इसी में जो है सेम शेप में जो है 223 भी मिलता है सही है। और 222 भी मिलता है, सेगा मोलोट कहलाता है। इसका मेकिंग देना। ये भी सेगा वाइपर मोलोट है। चलो खैर है, मसला नहीं है। लेकिन इसके गोदाम में पड़ा, ये चाइना का है सीक्यू। कौन सा ये C2? ये सीक्यू है C2। चाइना का, हाँ, C2 मेड इन चाइना। मेड इन चाइना। अब ये देखे ना, जैसे तुर्की का माल आता है ना तो उसके रेट इससे फिर कम है और वो जो है मुकाबले में एक जैसे है। अब ये इसका इंपोर्ट नहीं आ रहा है बहुत अरसे से, तो आजकल इसका रेट चल रहा है 3.25 लाख 3.5 लाख रुपए सीक्यों का। रेट बढ़े हुए हैं। रेट बढ़े हुए इसके। अच्छा, ये कितने का पड़ रहा है? ये इस टाइम इसका मार्केट है 4.25 लाख रुपए। 4.25 लाख रुपए। 4.25 लाख रुपए। और ये 3 3.5। ये 3.25 3.5 CQ करंट इसका रेट चले। पहले इसके रेट कम थे, लेकिन अब चूंकि इंपोर्ट नहीं आ रहे तो उसकी वजह से इसके रेट पे फर्क पड़ा है, बढ़ गया है। हाँ, रेट बढ़ गया है इसका। ठीक हो गया। इसका भी रशिया का भी इंपोर्ट नहीं आ रहा है, रशियन वेपन का, तो इस वजह से रशियन के भी रेट बढ़े हुए हैं। ये तुर्की का है BRG। ये भी अच्छे राइफल है और सस्ते है। ये सस्ते राइफल है भी, ये कम्पैक्ट साइज है। वीडियो बन रही है ना? ज्यादा बड़ा नहीं है और इसका रेट कम है, फिर ये रेट के हिसाब से फिर ये अच्छे है। क्या रेट है इसके? इसका है 3.20 इस टाइम। 3.20 हाँ। है कौन सी ये? BRG मेड इन तुर्की। BRG मेड इन तुर्की का। और पैसे बहुत मुनासिब है इसके, पैसे बहुत मुनासिब है। अच्छी चीज है। हाँ बिल्कुल बेहतरीन है, पायदार है ये। असल में इम्पोर्टेड क्वालिटी जो है वो अच्छी, तकरीबन अच्छे होते हैं क्वालिटी, उसमें कमजोर नहीं आता। हाँ, टेग्रिस दिखाओ। टेग्रिस जो है ये 12 बोर है। टेग्रिस 12 बोर के लिए लाइसेंस वही होता है 308 वाला? चेंज होता नहीं, 12 बोर का जो है वो 12 बोर कैटेगरी का आता है। 12 बोर कैटेगरी में आता है। ये 3-4 कैटेगरी के होता है। एक पिस्टल का होता है, एक पिस्टल हो गया, एक शॉटगन का आता है 12 बोर का हो गया, एक राइफल का आता है और एक रिवॉल्वर का आता है। रिवॉल्वर का अलग से आता है। फिर जो है राइफलों में अलग से 223, 308, 222 साइज इस तरह के। हाँ, इसका साइज ये तो खैर आप शिकार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी सिक्योरिटी पर्पस में भी यूज कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस में। इस पे भी सब चीजें लग जाएंगी। हाँ, इसमें भी सब चीजें, माउंट भी लग जाएगा, साइड भी लग जाएगा। इसके क्या पैसे हैं? ये इस टाइम है 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए? ये 3 लाख। ये अच्छे पैसे हैं इसके। बहुत वही है कि इसका लाइसेंस अलग है। इसमें मैगजीन भी अलग किस्म के, बड़े साइज का भी आता है, छोटे साइज का भी मैगजीन आता है। इसका लाइसेंस तो खैर उससे अलग होता है, राइफल से शॉटगन होता है इसका। शॉटगन का तो लुक ही अलग है। हाँ, ये बड़े मैगजीन के साथ है। छोटा मैगजीन भी एक आता है, एक बड़े साइज में आता है और एक छोटे साइज। अच्छा, कितने इसमें तकरीबन 10 राउंड आते हैं, दूसरे वाले में जो है 5 राउंड आते हैं, 5-6 राउंड आते हैं। इनके 12 बोर बड़ी होती है। आग गोली बड़ी होती है, कारतूस का बड़ा होता होगा। 1 लाख रुपए का जी। तो मैं चैम्बर तो मान लेंगे 0 मीटर है, फायर करने नहीं है, तो इसलिए चैम्बर नहीं कर सकते। वैसे आप चाहो तो कर लो एक आध। नहीं वो मजा नहीं आएगा ना, फिर एक चीज नहीं है कस्टमर के है तो उसकी वजह से हम तो समझते ना ये बात को, भाई जो नई चीज है जब आप ले लो फिर आप जितने मारना चाहो खुद मारो, जितने ड्राई फायर करने।
अच्छा पाकिस्तानी में फिर चल जाता है, पाकिस्तानी का इतना मसला नहीं होता। इतना नहीं होता इसमें। असल में कस्टमर जो है वो यही उनका अक्सर मुतालबा होता है कि यार ग्रीस पैक है ना, किसी ने चेम्बर तो नहीं किया हुआ होता है, मेन चीज वो ये भी साथ पूछ रहा होता है, तो फिर गलत बयानी में आ जाता है, तो फिर प्रिंट होगा। हाँ प्रिंट आ जाएगा, या कलर से भी जितनी देर चैम्बर खींचेगा तो उसका प्रिंट आ जाता है। अब ये समझो हमारे पास पड़े हुए होते हैं ना मोहसिन भाई, लेकिन हम फिर भी इसका जो है बेजायू इस्तेमाल नहीं करते, चेम्बर भी नहीं मारते। हम ये समझते हैं कि ये जिस कस्टमर के नसीब में लिखा हुआ है ना, ये उनका हक है, उनका हक है, तो पहले चेम्बर मारना उनका हक है। इस वजह से हम अक्सर कस्टमर देखती भी है ना, तो हम मना करते हैं कि चेम्बर नहीं कीजिएगा। इसके कारतूस दिखाइएगा मुझे, 12 बोर भी और 12 बोर के भी निकालो, 223 भी, दोनों दिखाएं। असद वो 12 बोर का एक डब्बा निकालो, SG भी निकालो, 4 नंबर भी निकालो। हाँ ये कौन सा कारतूस है संदे? ये 4 नंबर है, 4 नंबर है। शाहीन का, हमारे शाहीन कंपनी का, ये मेड इन पाकिस्तान। ये तो बहुत अच्छे कारतूस है और तकरीबन पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है इसका, और हमारे पाकिस्तान में भी ये बहुत इस्तेमाल होता और है। इसके क्या पैसे हैं और कितने पीसेस होते हैं इस डब्बे में? 25, एक डब्बे में 25 दाने 25 होते हैं। और कितने का डब्बा है ये वाला? ये तकरीबन 3,500 300 पॉइंट। हाँ, और ये शाइन ये होगा 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, इस पे लिखा हुआ 4 नंबर है। 4 नंबर है। हाँ ये भी 4 नंबर है। ये 4 नंबर है, इसमें 4 नंबर भी होते हैं, और हाँ ये भी 4 नंबर है। 4 नंबर SG भी इसमें आता है, SG वाला डब्बा भी देखा। कवा पी लिया आपने? जी जी, ये आ गया 223, क्या कर रहे हैं 223 आ गया। ये 223 है। 223 आ गया। हाँ ये वो है USA का है, इसमें फिर ये तुर्की का भी आता है। ये तो हमारी PWeb के भी आते हैं अराउंड इसमें। ये बहुत प्यारी चलती है। हाँ ये तुर्की वाले हैं। ये तुर्की वाले। ये कितने का एक पीस है? ये इसमें जो है ये 350 का है, और ये वाला तुर्की वाले में जो है 350, 320 मुख्तलिफ रेट के आते हैं। सही है। हाँ, और अमेरिकन जो है वो तो शॉर्ट होने की वजह से महंगे है। महंगे हैं जी। हाँ तकरीबन 450 वो महंगे आते हैं। ये SG है, जी आ गया। 12 बोर में ये SG है, बड़े चरे वाला। बड़े से ये सेल्फ डिफेंस के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है। छर्रे इसके बहुत बड़े। हाँ बड़े चरे बहुत हैं ना बड़े इसके, ये सेल्फ डिफेंस में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। शिकार में भी होते हैं, शिकार में भी होते हैं। शॉर्ट गन बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब आप उस पे नहीं चला सकते इसको। हाँ सेल्फ उसमें डिफेंस पे नहीं चला सकते। हाँ सेल्फ डिफेंस में नहीं चला सकते, क्योंकि फिर नॉर्मल लोगों को नुकसान पहुंचेगा इससे। चर्रे इसके फैल जाते हैं ना, यही तो सबसे बड़ा मसला है। लेकिन शहर में फिर भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसलिए अच्छे होते हैं कि बनिस्बत राइफल के जो है इसका समझो कारतूस जो है सॉफ्ट है, साफ है। इतना जैसी फासला बढ़ता है ना तो नुकसान इतना नहीं पहुंचाता। राइफल जो है वो राजा किन है। चले इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहाँ है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा लाजमी स्टार्ट मेरे फादर ने भी कह दिया था, ये वीडियो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे ना देखें, ना इंटरेस्ट लें। और जिनका इंटरेस्ट है वो कम से कम उनकी उम्र होनी चाहिए 25, और लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। इस दुकान में एंटर होने के लिए आपके पास लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। अगर लाइसेंस है तो लाजमी आप आए, सेल्फ डिफेंस के लिए, शौक के लिए लाजमी लें। अच्छा दूसरी बात ये कि हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, और हम बिल्कुल भी इस वीडियो में आपको इलीगल एक्टिविटी के लिए नहीं दिखा रहे। हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें। इरफान भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बताएं। ये इसका मकसद ये होता है अवेयरनेस के लिए। ये वीडियो मोहसिन भाई भी बनाते हैं, दोस्त है हमारे, तो इनका मकसद ये है कि वीडियो के थ्रू जो है ये अवेयरनेस फैलाएं, और लोगों को ये इसमें खास वो ये है सेल्फ डिफेंस के लिए खास सबक
बिल्कुल और ऐसे। दूसरी बात यह है कि गन का जो है गलत इस्तेमाल ना हो, उसकी रोकथाम हो, सही है। और ये शऊर आ जाए कि गन जो है ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर मकसद इसका है सेल्फ डिफेंस, या फिर जो है स्पोर्टिंग मकसद, जो वो शूटिंग पॉइंट पे जाके वहां पे जो है कोई शौकिया बंदा हो बंदा हो, बिल्कुल और ऐसे। वहां पे जो है वो अपनी शूटिंग करे, निशानाबाजी करें, तो उसके लिए है। और ज्यादातर जो है सेल्फ डिफेंस के लिए कोई इसका बेजा इस्तेमाल ना होना चाहिए और ना उसकी जरूरत है। बिल्कुल तो इस वीडियो का मकसद यही होता है कि अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। अवेयरनेस हो चले पब्लिक में। इरफान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, ओके एक दफा फिर तकलीफ दी हमने और आगे भी देते रहेंगे। ओके, तो कोई इंशाल्लाह मसला फिर नहीं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट आवाम वीडियो में। आवाम की आप खिदमत सबसे के लिए जो है बिल्कुल हम बिल्कुल हाजिर हैं हाजिर मुफ्ती हैं। अवेयरनेस के ये लिए। मोहब्बत है इरफान भाई की। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे कल एक नए वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज। ओके।